ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज 247वें सत्र में श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पठन और श्रवण का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्य हैं, जो श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों को प्रस्तुत करने के व्यास मुनि के संकल्प के साथ प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से आचार्यों और महापुरुषों द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में प्रस्तुत किए गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए इन तात्पर्यों के माध्यम से हम यहाँ पर आज 247वें सत्र में स्कंद 4 अध्याय 17 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। तो तनिक नई कथा है और किंचित लोगों को, किंचित भक्तों को, किंचित श्रोताओं को ज्ञात भी होगी कि घटनाओं के इस उपक्रम में ऐसा क्या हुआ कि महाराज पृथु को माता पृथ्वी के ऊपर कुपित होना पड़ा। और उसके बाद एक एक अध्याय आगे आते जाएंगे कि किन प्रकार के कार्यों को संपादित किया गया। शक्ति अवतार वेश में भगवान विष्णु के स्वयं महाराज पृथु यहाँ उपस्थित है और उनके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की गई हैं। तो जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, हम पहले हम लोग श्लोकों की संख्या का एक आकलन लेंगे, तत्पश्चात मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद एक एक श्लोक को वाचन करते हुए अनुवाद सहित हम सभी यहाँ पर शिल प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण और पठन करेंगे। तो स्कंद 4 के अध्याय 17, जिसका नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, उसमें 36 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात समग्र श्लोकों की संख्या स्कंद 4 से 750 हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम के अब तक स्कंद 1, 2, 3 और 4 के अध्याय 17 तक के कुल श्रवण पठन मनन और आचरण करने योग्य सारग्राही श्लोकों की संख्या 3,367 हो जाएगी। तो यदि हम स्मरण करना चाहें पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में, महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई है, महाराज पृथु का सुंदर प्रशस्ति गायन हुआ है। महाराज पृथु अपने आप को कहते हैं कि जिन गुणों और विशेषताओं का आपने वर्णन किया है वो समयांतर पर जब मेरे द्वारा कार्यों में फलीभूत होगा तब मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार महाराज पृथु स्थापित रूप से पृथ्वी के शासक के रूप में विराजमान है। और आज के सत्र में मंगलाचरण के पश्चात हम लोग उन कारणों को, उन घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे जिनकी वजह से महाराज पृथु को माता पृथ्वी पर इस यूं कुपित होना पड़ा और उसके पश्चात किन विद्वत जनों, विभूतियों के हस्तक्षेप के द्वारा इस घटनाक्रम का सकारात्मक अंत हुआ। तो क्रमशः अध्यायों में ये घटना आती जाएगी। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। मेरा सदैव की तरह अनुरोध रहेगा आप सभी से, जिनके पास पुस्तकें हैं, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी अम, भ्रम के, बिना किसी संशय के, यदि आपके लिए संभव है तो निश्चित रूप से पुस्तकों को यहाँ इन सत्रों के समय सानिध्य प्राप्त करने के लिए रखें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों की एक एक पंक्तियां बड़े ही गूढ़ और विषयजन्य महत्वपूर्ण तर्कों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम यहाँ पर प्रयास करते हैं, पर यदि कुछ छूट जाए तो आपके पास पुस्तक रहेगी तो आपको उसका सानिध्य मिलेगा। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 4 के 17वें अध्याय का आज के 247वें सत्र में श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। इस अध्याय की विषय सूची की संक्षिप्त प्रस्तुति के रूप में जैसा हमने देखा इसमें 36 श्लोक है। तो आवश्यकता और विषय की उपयोगिता के अनुसार इनको यहाँ इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक विदुर की जिज्ञासाएं हैं। श्लोक संख्या 9 से लेकर 17 तक राजा पृथु द्वारा गौरूप वाली भूदेवी का पीछा करने का वर्णन है। श्लोक संख्या 18, 19, 20 और 21 में पृथु का ना मारे जाने के लिए कारण प्रस्तुत करना है। तो पृथ्वी पृथु महाराज के समक्ष प्रस्तुत करती है कारण, किस कारण उनका वध नहीं करना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। और 22 से 27 में पृथु का माता, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, पृथु का माता पृथ्वी को प्रत्युत्तर है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 से 36 तक पृथ्वी द्वारा राजा पृथु को प्रसन्न करने वाली स्तुतियों की अभिव्यक्ति की गई है। तो जहां पर आपने अंत में पृथु को वर्णन सुना, वहां पर वास्तव में वो माता पृथ्वी वहां पर हम लिखेंगे। तो मैं ये सही करके आपके सामने पुनः प्रस्तुत करती हूँ। तो 18 से 21 तक में पृथ्वी का महाराज पृथु के सामने कारण प्रस्तुत किया जाता है कि क्यों उनको नहीं मारा जाना चाहिए। और 22 से 27 में पृथु का माता पृथ्वी को प्रत्युत्तर है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 से 36 तक पृथ्वी द्वारा राजा पृथु को प्रसन्न करने वाली स्तुतियां कही गई हैं। तो क्या है ये विषय का, क्यों माता पृथ्वी और पृथु दोनों ही समान अम, पक्ष के हैं, क्योंकि पृथु स्वयं भगवान की शक्ति विस्तार स्वरूप है और माता पृथ्वी प्रजा को संतान तुल्य सभी के साथ अकारण बिना किसी भेदभाव के अपने संसाधनों का जो भगवान द्वारा उन्हें प्रदत्त है उसका अम, बड़े ही निश्चल भाव से प्रयोग करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसे हम श्लोक दर श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक संख्या 1 से हम लोग वाचन करेंगे। मैत्री उवाच एवं स भगवान् वैन्य ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामे प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। तो जहाँ अध्याय 16 समाप्त हुआ था, वहां हमने देखा था कि किस प्रकार गायकों बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु की अनेकानेक विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। और महाराज पृथु सम्मान पूर्वक उनको स्वीकार कर अब उनको यथोष्ट जिसके लिए जो आवश्यकता अनुसार भेंट है वो प्रदान कर रहे हैं। तो यदि हम स्मरण करना चाहें कि ये घटनाक्रम कहाँ चल रहा है, हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्कंद 4 आरंभ हुआ था मनु की पुत्रियों की वंशावली से।
तो प्रथम 7 अध्याय में दक्ष के बारे में, भगवान शिव के बारे में, सती के शरीर त्याग के बारे में, ये सब कुछ हमने श्रवण और पठन किया। तत्पश्चात दक्ष द्वारा पुनः यज्ञ का संपन्न अ, आयोजन कराए जाने में विष्णु और शंकर जी द्वारा स्वयं वहाँ उपस्थिति प्रदान की जाती है। उसके पश्चात मनु के पुत्रों की कथावली में हमने देखा कि प्रियव्रत और उत्तानपाद की बात थी, तो उत्तानपाद के पुत्रों के बारे में उत्तम और ध्रुव, सुनीति और सुरुचि, इनकी कथाएँ आई, तो हमने देखा किस प्रकार ध्रुव को विमाता के वचनों से कष्ट हुआ। वो माता की बात मानकर, सुनीति माता की बात मानकर नारद मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करके जंगल में तपस्या करने गए, भगवत प्राप्ति करते हैं, आके 36,000 वर्ष शासन करते हैं। भाई उत्तम का यक्ष द्वारा वध किए जाने पर यक्षों पर आक्रमण करते हैं। एक निश्चित समयांतर पर पितामह स्वयंभुव मनु उन्हें आकर बताते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है कि अकारण एक यक्ष के कारण आप पूरे यक्ष समुदाय को नष्ट करने जा रहे हैं। ध्रुव उनकी बात समझ जाते हैं। तत्पश्चात वो कुबेर और शिव, जहाँ पर स्वयंभू मनु द्वारा उन्हें प्रेरित किया गया था कि आपने उनको अप्रसन्न किया है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए वहाँ वो उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात ध्रुव महाराज को अनेकानेक वरदान प्राप्त होते हैं और एक निश्चित समयांतर पर वो इस धराधाम का त्याग कर वैकुंठ के लिए गमन करते हैं। ध्रुव लोग उनका जो स्थान उन्हें प्रदान किया गया है। उसके पश्चात मैत्रेय मुनि ध्रुव के वंशजों का वर्णन कर रहे थे। तो ध्रुव के वंशजों के वर्णन के क्रम में आते-आते हम राजा अंग तक आए थे। राजा अंग अत्यंत सदाचारी, सुशासन करने वाले, और उनके पुत्र वेन का प्रसंग आता है। तो सब कुछ अच्छा था राजा अंग के साथ, पर उनका जो विवाह हुआ था स्वयं मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ है, और इसलिए वेन का जो आचरण है वो क्रूर है, कठोर है, निर्मम है, और इससे पिता बहुत दुखी होते हैं अंग। वो राज्य का त्याग करके अपने आप को अग्रसरित करते हैं आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति के लिए। ऋषियों द्वारा विचार किया जाता है कि वेन राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता, चोर उचक्कों आतताइयों का प्रजा पर आक्रमण हो रहा है, तो वो विचार करके वेन को सिंहासनारूढ़ करते हैं। वेन जो पहले से ही दुर्मम अत्याचारी है, वो राज्य के इन 8 ऐश्वर्यों को जो प्रमुख रूप से राज्य पद के साथ प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त करके उसने यज्ञ, दान, तप सब बंद कर दिया, और ऋषियों को इससे और अधिक समस्या है। पहले चोर-उचक्कों की समस्या थी, अब ये समस्या हो जाती है। तो वो सब विचार करके वेद के पास उपस्थित होते हैं। उनको नीति निर्देशक तत्व जो मार्गदर्शन के रूप में एक प्रशासक को जानने चाहिए, वो सब बताते हैं। वेन अपने दर्प, घमंड, अहंकार में ऋषियों का अनादर करते हैं और उनकी बातें मानना अस्वीकार कर देते हैं। ऋषि राज्य के हित में, प्राणियों के कल्याण के हित में वेन का वध करते हैं। सुनीता द्वारा उन वेन की माता सुनीता द्वारा औषधि और मंत्रों के प्रभाव से वेन का शरीर सुरक्षित कर लिया जाता है। कुछ समयांतर पर ऋषि देखते हैं कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। राजा वेन के मृत रक्षित शरीर का मंथन किया जाता है। उनकी जांघों के बीच से बाहुक नामक ठिगने कद के व्यक्ति की उत्पत्ति हो रही है, और बाहुक के रूप में वेन के सभी प्रकार के दुर्मम अत्याचारी जो गुण हैं उसको बाहुक के रूप में बाहुक के रूप में वो प्रकट होता है। बाहुवन को चले जाते हैं। तत्पश्चात वेन की भुजाओं का मंथन किया गया। तो ऋषियों के पास, हमारे सनातन ऋषियों के पास ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र, ऐसे दिव्य सिद्धियां थी, पर इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया जाता था। तो वेन की भुजाओं का जब मंथन हुआ है, तब उससे पृथु और स्वयं लक्ष्मी के रूप में हमारी माता, उनके साथ जो समयांतर पर विवाह करेंगे, उनका उद्भव होता है। और हमने देखा पृथु किस प्रकार ब्रह्मा, देवताओं, यक्ष, गंधर्व, चारण, अप्सराओं सभी के द्वारा उनकी सुंदर स्तुति करके उनको प्रशंसातिरेक, इतनी प्रशंसा युक्त शब्द कहे गए हमने पिछले सत्र में सुने कि पृथु को कहना पड़ा कि अभी तो मैंने ये सारे कार्य संपन्न भी नहीं किए हैं। तो ये एक प्रकार से अपमान है, तिरस्कार है, कृपया ऐसा ना करें, मुझे अतिशय संकोच हो रहा है। तो वहाँ स्तुतिपूर्ण तरीके से समाप्ति हुई है पृथु के सिंहासनारूढ़ होने की। और आज के अध्याय में जब आरंभ हुआ, तो मैत्रेय मुनि स्मरण करा रहे हैं विदुर महाराज को इस प्रथम श्लोक के द्वारा कि सबने जितना सम्मान किया, एक शासक के रूप में आए हुए सभी अतिथियों को महाराज पृथु उतने ही सम्मान पूर्वक तरीके से अपनी ओर से भेंटें समर्पित करके उनकी यथेष्ट पूजा करते हैं। तो श्लोक संख्या 2 में ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्यमात्य पुरोधस
पौराञ्जान् प्रदान् श्रेणी प्रकृतिः समपूजयत्। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, समस्त देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो चुन चुन के जिनके भी नाम यहाँ पर लिखने हैं संभव थे, व्यवहारिक रूप से आवश्यक थे, मैत्रेय मुनि सभी के बारे में व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से राजा पृथु ने यथोचित सभी को सम्मान किया और सभी इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कई बार सम्मान करना और जिसे सम्मान प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई व्युत्क्रम नहीं होना चाहिए, अर्थात वो तारतम्य दिखना चाहिए, हमें कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, तारतम्य दिखना चाहिए। तो जब पृथु ने सम्मान किया है तो सब अत्यंत प्रसन्न भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सम्मान करने वाला अपने स्वभाव के अनुसार सम्मान कर दे और अतिथि उस सम्मान को किंचित संकोच के साथ स्वीकार कर ले पर उनका हृदय प्रमुदित ना हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सभी प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 3 में विदुर कहते हैं, विदुर उवाच कस्मात् दधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथु तत्र को वत्सो दोहनं च किम्। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती हैं, तो फिर उसने गाय का ही रूप धारण क्यों किया? और जब राजा पृथु ने उसको दुहा तो कौन बछड़ा बना और दुहने का पात्र क्या था? तो कथा भक्तों के बीच में जब चर्चा की जाती है, तो उसका सबसे सुखद बात ये होता है कि दोनों अम, पक्ष के भक्तों को कथा का विवरण स्मरण रहता है, पर उसे और सुंदर कथानक प्रस्तुति के साथ सुनने के लिए भक्तगण आपस में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर विदुर को कथा पता है कि माता पृथ्वी को एक बार गो रूप धारण करना पड़ा और उसके पश्चात पृथु ने उनका दोहन किया है। पर उस कथा को समस्त प्राणी मात्र को जन कल्याण की भावना से किस प्रकार संप्रेषित किया जाए, इसके लिए यहाँ पर विदुर प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेद्यम हयम देव कस्य हेतोरपाहरत। पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? तो श्रील प्रभुपाद ने यह तात्पर्य नहीं लिखा है, जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि ये तथ्यपरक जिज्ञासाएं हैं और ये सीधे प्रश्न के रूप में निवेदित की गई हैं मैत्रेय मुनि को हमारे महात्मा विदुर द्वारा। श्लोक संख्या 5 में, सनत कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिं कां गतिं गत। महाराज महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। तो विदुर ने क्या क्या कहा? विदुर ने कहा सबसे पहले कि पृथ्वी तो कहीं ऊंची और नीची है। सबसे पहले पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों धारण किया? उसके पश्चात राजा ने उन्हें क्यों उनका दोहन किया? बछड़ा कौन बना? पात्र क्या था? उसके पश्चात समतल पृथ्वी किस प्रकार से प्राप्त हुई? क्योंकि वो तो कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। और इतना ही नहीं, आगे स्वर्ग के राजा इंद्र ने घोड़े को क्यों चुराया? तो घोड़े की कथा हमें अगले अध्याय में मिलेगी, अश्वमेध यज्ञ की बात होगी, यज्ञ के घोड़े की। पर यहाँ पर और सनत कुमार के बारे में कहा गया कि सनत कुमारों ने किस प्रकार राजऋषि को ज्ञान दिया है। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में यदि हमें स्मरण हो, अ, जो वैष्णव पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, 4 संप्रदाय हमारे अ, आचार्यों के हैं और चारों संप्रदाय ब्रह्मा, लक्ष्मी, सनत कुमार और शिव जी से उत्पन्न है। भगवान द्वारा इन चारों को नियुक्त किया गया, ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव जी और सनत कुमार। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं और बहुत ही अ, भगवत कृपा से बड़ी ही सुगमता से चल रहे हैं। तो इस्कॉन हमारा मध्व गौड़ी संप्रदाय
हमारा इन अन्य 3 संप्रदाय में माध्वाचार्य संप्रदाय, हमारा रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, ये हमारे सनत कुमारों का आता है, इनकी व्यवस्था की गई है। तो महाराज पृथु यहाँ पर अपने इस व्यवहार से, क्योंकि वो भगवान के शक्ति स्वरूप विस्तार हैं, तो अपने शक्त्यावेश अवतार में भगवान स्वयं प्रस्तुत करते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करने के हम इच्छुक हैं, तो हमें इन 4 संप्रदाय में से किसी को गुरु अवश्य मानना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं कि शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया, तो ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता, तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। तो मंत्र पुस्तकों से पढ़ के नहीं प्राप्त होता है हमें। जैसे हमने देखा कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने क्या दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो केवल पुस्तक से ये मंत्र प्राप्त करके हम इसकी सिद्धि की कामना नहीं कर सकते। ये गुरु कृपा से, भगवत कृपा से होती है। इसलिए यहाँ पर पुनः श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मंत्र तब हमारे काम का होता है जब वो, क्योंकि वो आवेशित होता है, उस प्रकार उसको अभिमंत्रित किया गया होता है, उस प्रकार उसकी जो शक्ति होती है, वो आगे पास ऑन की जाती है, आगे उसे अभिप्रेषित किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अब तो कलयुग में इतने अनेक अनाधिकृत संप्रदायों का उदय हो जाएगा कि वे इधर-उधर के मंत्र देकर जनता को गुमराह करेंगे और ये धूर्त जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे। तो दिग्भ्रमित होने से बचना है यदि, बुद्धिमान मनुष्य की तरह व्यवहार करना है यदि, व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना है यदि, और इंद्रिय तृप्ति की सुख सुविधाओं के ऊपर, क्योंकि सामान्यतः ये धूर्त संप्रदाय और अमान्यता प्राप्त वैदिक संस्तुति से विरत रहने वाले संप्रदाय कब जन्म लेते हैं? जब आसपास की प्रजा की ज्यादा रुचि किसमें होती है? भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की। अन्यथा यदि आध्यात्मिक प्रगति की बात करें तो समयांतर पर, चाहे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, चाहे शुभचिंतक हो, चाहे स्वयं इस प्रकार के तथाकथित धूर्त संप्रदाय के गुरु हों, यदि हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी दृढ़ता हरिनाम जप में, भगवान की प्राप्ति में, आध्यात्मिक उन्नति में दृढ़ रहेगी, तो ये लोग समयांतर पर स्वतः छूट जाते हैं। भगवान इस प्रकार की निश्चित रूप से व्यवस्था करते हैं कि या तो इनकी मति सुधर जाती है, ये भगवत प्राप्ति के सही मार्ग को समझ जाते हैं, या ये आपसे विलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हम गुरु की शरण में भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए ना जाएं। भगवत भक्ति करने से वो हमें स्वतः वैसे भी प्राप्त होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। तो महाराज पृथु सनत कुमार को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके निजी उदाहरण से मनुष्य को प्रामाणिक सांप्रदायिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये किस संदर्भ में चल रहा है? ये विदुर द्वारा जो जिज्ञासा की गई है, उनके संबंध में ये पृष्ठभूमि भूमिका बनाते हुए उत्तर दिया जा रहा है। श्लोक संख्या 6 और 7 दोनों साथ में है यहाँ पर। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवत प्रभो श्रवशुश्रवशः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्त्या मे अनुरक्ताय तव चादोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुह्य अनुदह्य वक्तुम् अर्हसि यो दुह्यत् वैन्यरूपेण गामि माम् भक्त्या मे अनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुम् अर्हसि यो दुह्यत् वैन्यरूपेण गामि माम्। पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मनभावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गो रूप धरती का दोहन किया है। तो ये किसकी तरफ से कहा जा रहा है? ये महात्मा विदुर की ओर से मैत्रेय मुनि को सादर निवेदित जिज्ञासा है कि मैं भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने में तो हमें निश्चित रूप से जो कल्याणकारी मनोभावन वृत्ति है हमारी, उसको धारण करके हमें श्रवण करना ही चाहिए। तो वेन के पुत्र के रूप में उपस्थित राजा पृथु ने किस प्रकार गोरूप धरती का दोहन किया, उनसे संबंधित सभी कथाएं सुनाइए। वो कहते हैं मैत्रेय, मैं उनसे संबंधित सभी कथाएं सुनना चाहता हूँ। तो अधोक्षज शब्द का
प्रयोग हुआ है यहाँ पर भगवान के लिए। और अधोक्षज शब्द का अर्थ बताते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। तो स्पष्टता है यहाँ पर कि पृथु के कार्य सभी प्रकार के आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। अ, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न किंचित मात्र भी भौतिक कामना से नहीं है, अपितु वो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नित्य जगत की प्राप्ति के लिए, पुनः वहां गमन करने के लिए आवश्यक समझकर पूछे गए हैं। तो श्लोक संख्या 8 में संवाद मैत्रेय और विदुर का चल रहा है, जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है सूत गोस्वामी द्वारा नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषियों को। और उसी संवाद में सूत प्रारंभिक अनुवाद संवाद जहाँ से आरंभ हुआ है, वहां हम सबको पता है सूत और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में हो रहा है। वहां पर बीच में सुखदेव और परीक्षित आते हैं, जो सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मा और नारद आएंगे, नारद और व्यासदेव आएंगे, अम, देवता मुनि, सुखदेव गोस्वामी और भगवान का संवाद आएगा। और इस क्रम में आते-आते ये विदुर और मैत्रेय का संवाद चल रहा है। तो प्रथम 7 श्लोक का जो संवाद हमने देखा अभी, वो किसके-किसके बीच में? महात्मा विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में। पर 8वाँ श्लोक जो यहाँ पर है, वो किसके लिए कहा जा रहा है? वो सूत उवाच है। सूत उवाच चोदितो विदुरेणेवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषिता। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो ये विदुर की जिज्ञासा से मैत्रेय मुनि प्रसन्न हुए हैं, जिसे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हुए कहते हैं कि अब मैत्रेय मुनि आगे की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक इसीलिए हमने जो देखा वो है विदुर की जिज्ञासाएं। और 9 से 17 तक राजा पृथु द्वारा गो रूप वाली भूदेवी का पीछा करने का वर्णन किया गया है। तो पृथु का भूदेवी का पीछा करने का वर्णन श्लोक संख्या 9 से आरंभ होता है। मैत्री उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रे रामन्त्रितो जनतायाश्च पाल प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्य शुष्यामदेह पतिमभ्यवोचन। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठाया बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर काटा हो गए थे, अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तो हमें स्थिति पता चल रही है, ऋषियों को क्यों इतनी तीव्र आवश्यकता महसूस हुई थी राजा वेन के सिंहासनारूढ़ होने से पहले और होने के बाद भी। क्योंकि प्रकृति के इस क्रम को यहाँ पर लीला के द्वारा भगवान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरे राज्य में अन्न का अभाव हो गया था, नागरिक सूख के कांटा हो चुके थे। और अम, वर्णन आता है कि वे सभी राजा के समक्ष आते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। तो शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर चारों वर्णों का, आश्रमों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, उसमें किसके लिए कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी योग्यता, कौन से कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए, उसका इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन किया है। तो ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जिसे आज के संदर्भ में हम शिक्षक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, जो नीति नियामक सिद्धांत निर्देश को बनाने वाले हैं। क्षत्रिय हम प्रशासक को कहते हैं, जिसमें वीर रस का ओज का प्रभुत्व होता है और वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। वैश्य वैश्य का प्रमुख कार्य वस्तुओं और अन्न का, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, तो जिसे हम बिजनेसमैन इंटरप्रेन्योर क्लास कहते हैं आज की डेट में, वो हमारे वैश्य हो गए। और शूद्र वो हैं जो तीनों वर्गों की मदद करते हैं और सेवा के द्वारा अनेकों प्रकार, जिसे आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कहेंगे, उस कार्यों को संपादित किया जाता है। तो सर्विस सेक्टर हो गया, सेवा करते हुए जो तीनों वर्गों का अम, कुशल
समायोजनपूर्ण व्यवहार समाज के लिए अर्पित किया जा सके उसका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है। प्रजा अब उपस्थित हो चुकी है महाराज पृथु के सामने। तो श्लोक संख्या 10 और 11 संयुक्त रूप से यहाँ व्यक्त किए गए हैं। वयं राजाञ्चे वयं राजन् जाठरेणभितप्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरपतेन तन्नो भवानी हतुरातवेन्नं क्षुधार्दितानां नरदेव देव यावन्नगक्ष्यामः ओचितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपाल। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नागरिकों ने अपनी व्यथा को यहाँ प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने बताया कि आप हमें वृत्तिका देते हैं, आप हमें जीविका प्रदान कर सकते हैं, आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। हमारी रक्षा करिए, हम अन्न के अभाव में ना मरे। हमारे लिए उचित अन्न वितरण की व्यवस्था कर दीजिए। और ऐसा ना करने पे जैसे वृक्ष की कोटर में लगी आग वृक्ष को सुखा देती है, वैसे हमारी ये जठराग्नि हमारे सभी शारीरिक क्रियाओं का भोग ले लेगी, अर्थात उसे स्वीकार कर लेगी। जैसे अग्नि निगल लेती है सभी प्रकार के ताप को, उसी प्रकार से वो हमारे शरीर को भी निगलने वाली है। तो आप सुनिश्चित कीजिए कि हम अन्न के अभाव में मरे नहीं। तो राजा का ये कर्तव्य है और इसलिए यहाँ पर प्रजा उपस्थित होकर इस कर्तव्य की ओर उनका ध्यान इंगित करा रही है। तो यदि हम वेन का शासनकाल स्मरण करें, क्यों ऋषियों को, राजाओं को ऋषियों को उनका उनका वध करना पड़ा था? क्यों? क्योंकि वेन के शासनकाल में लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर वेन के अत्याचार से ऋषि मुनि अपना कर्तव्य जो प्रजा के कल्याण के लिए है, उसको नहीं सम्यक तरीके से पालन कर पा रहे थे। तो राज्य में बेरोजगारी आ गई थी। लोग आलसी नहीं थे, लेकिन भूख बुझाने के लिए वो पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो लोग व्यथित होकर इसलिए अपने दुःख के शमन के लिए कहाँ आ रहे हैं? राजा पृथु के सामने आकर निवेदन कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 है यहाँ पर। मैत्रेय उवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। राजा बड़े अम, आश्चर्यचकित, विस्मित और शोकातप्त हो गए ये देखकर कि प्रजा के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं है और वो कारण की खोज करने लगे। ऐसा क्या है जिसकी वजह से मूलभूत कारण क्या है? क्यों प्रजा के पास अन्न नहीं है? क्या वर्षा नहीं हुई? क्या अधिक वर्षा हो गई? क्या संसाधनों की कमी हो गई? दीर्घ काल तक यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, राजा ने दीर्घ काल तक इस पर विचार किया है। क्या हुआ? इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासन संदधे विशिखं भूमे क्रुद्ध त्रिपुरः यथा।
ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तो पृथु ने जैसे ही दीर्घ समय तक कारणों पर विचार किया, उन्हें अन्न अभाव का कारण प्राप्त हो गया। उन्हें पता चल गया कि नागरिकों का दोष नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रहे थे, पर पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। या तो ओजस्वी राजा हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने मूल कारण पता लगा लिया, पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पादन नहीं कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि उचित व्यवस्था ना की जाए तो कभी-कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्न उत्पादन नहीं कर सकती है। तो ये कहना केवल श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, केवल ये कहना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्न का अभाव हो गया, ये संतोषजनक उत्तर नहीं है। ऐसे अनेक अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी कई बार उचित से भी अधिक मात्रा में उत्पादन करने लग जाती है और कई बार उससे भी कम करके बंद कर सकती है। तो राजा पृथु सही कारणों का पता लगाने के लिए तुरंत पृथ्वी की ओर अपने शरासन को, अपने धनुष बाण को उठाकर उसे लक्षित कर रहे हैं। क्या हो रहा है श्लोक संख्या 14 में? इस प्रकार टारगेट किए जाने से माता पृथ्वी को क्या हो रहा है? प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधम च तम गोसत्यपाद्रवपीता मृगीव मृगयुत्सुता। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तो ये जो चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है विशेष रूप से इसी को लक्षित करके। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भाग रही है, जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरण भाग रहा है। और महाराज पृथु द्वारा अपने रथ पर आरूढ़ होकर शरासन धारण करके धनुष बाण से माता पृथ्वी के लिए लक्ष्य संधान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रजा को क्यों कष्ट है? राजा के रूप में उनका ये कर्तव्य है, ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो इसका उचित उपाय ढूंढे। और उपाय ढूंढने से पहले राजा पृथु सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें अपराध किसका है। तो समाधान तो ढूंढना ही है, पर अपराध भी अम, स्वयं का प्राप्त करना होगा। तो पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। क्षमा कीजिए। तो ऐसा क्यों किया माता पृथ्वी ने? श्रील प्रभुपाद उसका भी कारण व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता है कि गाय अवध्य है। तो पृथु अपने तीरों से माता पृथ्वी पर लक्ष्य धारण कर सकते हैं, पर संधान नहीं कर सकते। वो क्रोधित हैं, इसलिए पृथ्वी ने तुरंत गौ का रूप धारण किया और पृथु इस रहस्य को समझ गए, इसलिए उन्होंने गो रूप पृथ्वी का पीछा करना आरंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो हमें चित्र दिख रहा है उसमें गो रूप पृथ्वी है, जिसका पीछा कर रहे हैं महाराज पृथु। कारण पता चलने के पश्चात कि पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पादन नहीं कर रही है, जबकि नागरिकों द्वारा तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में कर्म को अ, निर्वहन किया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 15 में आता है, तामन वधावतत्वन्य कुपित अति वरुण ईक्षण शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ाए वे जहां जहां गो रूपी पृथ्वी दौड़ कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। तो पृथु कहीं नहीं छोड़ रहे, जहां जहां हम चित्र में देख रहे हैं वो ब्रह्मांड के कोनों से एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही हैं और महाराज पृथु द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। श्लोक संख्या 16 में, सादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रैनम तदर्शानुद्यतायुधम। गोरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। तो हमें यहाँ ये भ्रमित नहीं होना है कि पृथ्वी तो एक
ग्रह के रूप में इस प्रकार एक खंड भूखंड के रूप में उपस्थित है, तो वो गाय का रूप धारण करके कहाँ गई? तो भगवान और भगवान की विभूतियों में यही तो विशिष्टता है। एक रूप के साथ वो अनेक रूप धारण करते हैं। पृथु यहाँ पर स्वयं भगवान का विष्णु विस्तार रूप है और आगे हम देखेंगे कि विष्णु और पृथु दोनों खड़े होंगे आमने-सामने, वहीं ब्रह्मा जी होंगे। तो ये भगवान की लीला में ये निश्चित रूप से संभव है। श्लोक संख्या 17 में लोके नाविन्दतत्राणं वैन्यान् मृत्यो इव प्रजा त्रस्ता तदा निविवृत्ते हृदयेन विदूयता। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौरव पृथ्वी वेन के पुत्र के से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। तो जैसे मनुष्य मृत्यु से भागने के लिए कुछ भी कर ले, मृत्यु अवश्यम भावी है। ये सारे सत्र, ये सारी कथाएं हमें सतत स्मरण कराते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये जगत दुखालयम और अशाश्वतम है, पर मिथ्या नहीं है। ना ये शरीर मिथ्या है, ना ये जगत मिथ्या है। मिथ्या होने में और अशाश्वतम दुखालयम होने में अंतर है। मायावादी लोग कहते हैं मिथ्या है। मिथ्या कह के वो क्या कहने का प्रयास करते हैं कि शरीर आत्मा शुद्ध है और शरीर मिथ्या है, तो इस शरीर से जो कर्म करोगे वो आकर यदि बता दिया भगवान से कि मैंने ये गलती कर दी है तो उस वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। ये बात अपूर्ण सत्य है। भगवान से जब हम निवेदन करते हैं अपने अपराधों के लिए, तब हम आगे ये भी प्रतिबद्ध होते हैं कि हम आगे उस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। पर मायावादी फिलॉसफी, मायावादी दर्शन में क्या कहा जाता है कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का जीवन है। शरीर से हम जो भी कर रहे हैं सब शुद्ध और पूर्णता की ओर है, क्योंकि आत्मा उसमें शुद्ध है। और जो कुछ कर्म रूप में हमें लग रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति, भौतिक साधन संतृप्ति के लिए, वो वास्तव में यहीं का यहीं क्षितिजल पावक गगन समीरा में मिल जाना है। इसलिए उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए माता पृथ्वी को इसका ज्ञान है। माता पृथ्वी प्रस्तुत होती हैं, भयभीत होकर, शब्द प्रयोग हुआ है, भयभीत होकर दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। तो अभी माता आगे जा रही हैं और राजा पृथु अपने रथ से उनका पीछा कर रहे हैं। अब पृथ्वी राजा पृथु की ओर मुड़ गई हैं। तो असहाय अवस्था धारण किए माता पृथ्वी ने शरणागति ली है राजा पृथु की। श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, उवाच च महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेव स्थितो भवान। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं, तो आप मुझे इस प्रकार दंडित ना कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। पृथ्वी को इस बात का संशय नहीं है कि महाराज पृथु धर्मज्ञ हैं, अर्थात धार्मिक नियमों को जानने वाले हैं। वास्तव में धर्म क्या निर्देश देता है कि राजा के द्वारा कितनी दुविधापूर्ण स्थिति है, इसलिए शास्त्र पढ़ने बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए तात्पर्यों के साथ पढ़ने। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए, अत्यंत आवश्यक। वैदिक शास्त्र कहता है कि राजा का कर्तव्य है, वो आदेश देते हैं धर्म के रूप में कि स्त्री का, गाय का, शिशु का, ब्राह्मण का और वृद्ध का भली भांति संरक्षण होना चाहिए। स्त्री का, शिशु का, गाय का, ब्राह्मण का तथा वृद्ध का। तो माता पृथ्वी धरती का रूप, धरती स्वयं गाय का रूप धारण करके आती हैं। उसके पश्चात वो स्त्री भी हैं। तो इसलिए राजा को धर्मज्ञ कहकर यहाँ पर अम, पृथु को ये स्मरण कराया जा रहा है कि वह न केवल ईश्वर के अवतार हैं, अपितु पृथ्वी के राजा भी हैं। तो धर्म का वो त्याग नहीं कर सकते, उन्हें क्षमा करनी ही करनी होगी। तो श्लोक संख्या 17 तक पृथ्वी का पीछा करने का वर्णन है। श्लोक संख्या 18 से जहां हमने जो हमने अभी जस्ट अभी हमने अभी तुरंत का तुरंत श्रवण किया, वहां से पृथ्वी को न मारे जाने के लिए जो कारण प्रस्तुत किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे, श्लोक संख्या 17-18 पर। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या आगे लेते हुए इस कारण को जानेंगे कि क्या क्या किन किन कारणों से मना किया गया है, पृथ्वी स्वयं के लिए क्या कारण प्रस्तुत करती है, पृथु का माता पृथ्वी को प्रत्युत्तर दिया गया है और पृथु को प्रसन्न करने के लिए
पृथ्वी द्वारा स्तुतियाँ की गई हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि पहले कारण के रूप में तो स्पष्ट है कि वो राजा है, राजा द्वारा ब्राह्मण की, स्त्री की, गाय की, वृद्ध की, इन सब की रक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए धर्म को यहाँ पर सामने लाया गया है और अन्य श्लोकों के द्वारा जब हम आगे श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे, किन-किन वजह से पृथु द्वारा पृथ्वी का वध नहीं किया जाना चाहिए। तो सत्र को अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जिनको आज की कथा नवीन लगी हो, वो भी बता सकते हैं। जिनको किसी भी प्रकार की टिप्पणी, आक्षेप, उपेक्षा, कोई भी आपको फीडबैक कुछ भी आपको प्रस्तुत करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जहाँ पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़े हैं, वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।